नमस्कार मित्रों, हम लोग सर्वदर्शन संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। 2 पाठ हमने पढ़े हैं और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ में हम लोग परार्थ यहाँ पर अवयव से शुरू करेंगे। तो अवयव का क्या लक्षण बताया है ग्रंथ में? परार्थानुमान वाक्यिक देशो अवयवः। अनुमान जो है, न्याय के मत में 2 प्रकार के अनुमान होते हैं। एक होता है स्वार्थानुमान, दूसरा होता है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान स्वानुमिति हेतु, अपने अनुमिति का हेतु होता है। परार्थानुमान जो होता है उसमें जो है पर प्रति प्रत्यर्थम, मतलब दूसरे को अनुमान कराने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है परार्थानुमान वाक्यिक देशो अवयवः। तो 5 में से एक एक जो है उन सबको अवयव कहा जाता है। उन 5 वाक्यों को मिला करके न्याय कहा जाता है। उसमें एक एक वाक्य जो है उसको अवयव कहा जाता है। वही लक्षण कह रही है, परार्थानुमान वाक्यिक देशो अवयवः। माने परार्थानुमान में जो 5 अवयव प्रयोग किए जाते हैं उनमें एक एक अवयव को एक एक जो मन प्रतिज्ञा हेतु इत्यादि हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये 5 अवयव हैं। इन 5 को मिला करके न्याय कहा जाता है। यही जो है परार्थानुमान में इन अवयवों का प्रयोग करके दूसरे को भी अनुमान कराया जाता है। तो 5 अवयवों में से जो एक 5 है उसमें से एक जो है उसको अवयव कहा जाता है। 5 को मिला के न्याय कहा जाता है, एक को अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो अवयव क्या है? माने परार्थानुमान वाक्यिक एकदेशः। एक देश जो होता है वही अवयव होता है। सच कतिविधः, वो कितने प्रकार का है? वो 5 प्रकार का है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन प्रकार से 5 प्रकार के अवयव बताए गए हैं। उसके बाद क्या है? तर्क पदार्थ है। तर्क पदार्थ कैसा पदार्थ है? तो बता रहे हैं, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। लक्षण क्या है? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। व्याप्य के आरोप से व्यापक का जब आरोप किया जाए तब क्या होता है? उसको तर्क कहते हैं। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। ये तर्क संग्रह में उदाहरण दिया गया है। अगर वह्नि नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा। इस प्रकार से तर्क है। तर्क का लक्षण आप न्याय दर्शन में देखेंगे तो अलग से दिया गया है। अभिज्ञाते तत्वे अर्थे कारणोपपत्तितः ऊहस्तर्कः, यह लक्षण दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सुलभता से बता रहे हैं, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। यदि वह्नि नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा। हम लोग पर्वत में क्या करते हैं? धूम को देख करके ही वह्नि का अनुमान करते हैं। अगर वह्नि नहीं होगा तो धूम कैसे होगा? ठीक है, तो व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। ये कितने प्रकार का है? यह जो तर्क है वो 11 प्रकार का है। कौन कौन प्रकार से तर्क है? एक सच एकादश विधा। कौन कौन से हैं? व्याघात एक तर्क है, आत्माश्रय है, इतरेतराश्रय है, उसी को अन्योन्याश्रय भी कहते हैं। चक्र का आश्रय एक तर्क है, अनवस्था एक है, प्रतिबंधी कल्पना एक है, कल्पना लाघव एक प्रकार का तर्क है, कल्पना गौरव एक प्रकार का तर्क है, उत्सर्ग एक तर्क है, अपवाद एक तर्क है और वैजात्य। इस प्रकार से 11 प्रकार के तर्क बताए गए हैं। यथार्थ अब बता रहे हैं, देखिए निर्णय के बारे में लक्षण बता रहे हैं। यथार्थानुभव पर्याय प्रमितिर्निर्णयः। यथार्थ अनुभव का पर्याय है क्या? अनुभव का पर्याय है प्रमिति। यथार्थ अनुभव का पर्याय है क्या? प्रमिति। पर्याय जो प्रमिति है उसी को क्या कहते हैं? उसी को निर्णय कहते हैं। यथार्थ अनुभव का जो पर्याय प्रमिति है उसको क्या कहते हैं? उसी को निर्णय कहते हैं। निर्णय कितने प्रकार का है? निर्णय 4 प्रकार का है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमिति, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमिति होती है। ठीक है, तो उसको साक्षात कृत्यम इन्होंने कहा है। उसको प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को साक्षात कृत्यम करके नाम दिया है माधवाचार्य जी ने।
और अनुमान से क्या होता है, अनुमिति होती है। उपमान से क्या होता है, उपमिति होती है। शब्द से क्या होता है, शाब्द होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्णय जो है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, साक्षात्कृत्यम, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इस प्रकार से जो निर्णय है, यथार्थ अनुभव का पर्यायवाची जो प्रमिति है, उसी को निर्णय कहते हैं। निर्णय कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, साक्षात्कृत्यम, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, 4 प्रकार के हैं। उसके बाद जो है वाद का लक्षण बता रहे हैं। तत्व निर्णय फलः कथा विशेषः वादः। तत्व निर्णय जिसका फल है और ऐसा जो कथा विशेष, उसको वाद कहते हैं। तत्व निर्णय, तत्व का हमने लक्षण बताया था, सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः। उसका निर्णय, निर्णय माने प्रमिति, और उस तत्व निर्णय फल है जिसका, जिस कथा विशेष का, उसको क्या कहते हैं, उसको वाद कहते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधः। वाद से क्या होता है, वाद करने से तत्व निर्णय के पास हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, युक्तियों का, हम भी अपनी युक्तियां उपस्थित करते हैं, वो भी अपनी युक्तियां उपस्थित करते हैं। इनके द्वारा हम लोग तत्व निर्णय के पास हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो तत्व निर्णय फलः कथा विशेषः वादः। तत्व निर्णय फल है जिस कथा विशेष का, उसको क्या कहते हैं, उसको वाद कहते हैं। उभय साधनवती विजुगीषु कथा जल्पः। जल्प भी एक पदार्थ है षोडश पदार्थों में, उसको बता रहे हो। उभय साधनवती विजुगीषु कथा, वो क्या कहता है, वो जीतने की इच्छा से उभय साधनवती, पक्ष का भी कभी कभी पक्ष ग्रहण करता है, वादी का भी पक्ष ग्रहण करता है और प्रतिवादी का भी पक्ष का ग्रहण करता है। उसको क्या कहते हैं, उसको जल्प कहते हैं। विजुगीषु कथा, वो जीतना चाहता है। विजुगीषु जो जीतने की इच्छा रखने वाला जो होता है, मैंने समयानुकूल वर्तन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो जल्प करता है। ये इनका अभिप्राय है। उभय साधनवती, वादी और प्रतिवादी के दोनों के पक्ष की बात करता है वो, उसको क्या कहते हैं, विजुगीषु, जीतने की इच्छा रखने वाला जो कथा होता है, उसको क्या कहते हैं, जल्प कहते हैं। स्वपक्ष स्थापनाहीनः कथा विशेषो वितंडा। वितंडा एक प्रकार का वाद है, उसको बता रहे हैं। स्वपक्ष स्थापनाहीनः, वैसे इसका लक्षण आप विचार करेंगे न्याय दर्शन में, तो स्वपक्ष स्थापनाहीनो परपक्ष विद्वलन मात्रावसानो वितंडा करके इसका लक्षण है। माने वह अपने पक्ष की सिद्धि नहीं करता, लेकिन परपक्ष का खंडन करता है। वो अपने पक्ष की सिद्धि नहीं करता, लेकिन परपक्ष का क्या करता है, वो खंडन करता है। उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो उसको कहते हैं वितंडा। वितंडया प्रवर्तमान वैतंडिकः। वितंडा को जो उपयोग करे उसको वैतंडिक कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे ये स्वपक्ष स्थापनाहीनः कथा विशेषः वितंडा। कथा नाम वादी प्रतिवादिनोः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह। अब कथा क्या है, कथा नाम वादी प्रतिवादिनोः, वादी प्रतिवादी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का परिग्रह जो है वही कथा है। माने कथा में क्या क्या आते हैं, नाम कथा माने वादी प्रतिवादी और पक्ष और प्रतिपक्ष सभी का जो है क्या होता है, यहाँ पर परिग्रह होता है। इसलिए ये जो है इसको कथा कहा जाता है। माने वाद के उपयोगी होता है ये, जिसमें वादी भी होता है, प्रतिवादी भी होता है, पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। उन सबका जो है यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर कथा नाम दिया गया है। उसके बाद है हेत्वाभास। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। देखिए क्या कह रहे हैं, असाधको हेतुत्वेन अभिमतः हेत्वाभासः। असाधकः हेतुत्वेन, माने जो हेतु जो है वो साधक नहीं है, लेकिन वो वस्तुतः हेतु नहीं है, लेकिन हेतु की तरह हमें लगता है। हेतु की तरह हेतुवत आभासन्ते, हेतु की तरह हमें लगता है, वो हेतु नहीं है, वो साध्य का साधक नहीं है, लेकिन हमें हेतु की तरह वह लगता है। उसको क्या कहते हैं, उसको हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास कितने प्रकार का है, हेत्वाभास जो है 5 प्रकार का है। सव्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, अतीत काल
भेद से हेत्वाभास जो है 5 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद देखिए छल के बारे में बता रहे हैं। छल क्या है? शब्द वृत्ति व्यत्ययेन प्रतिषेध हेतु छलम। शब्द वृत्ति माने होता है लक्षणा या शक्ति। ठीक है, शब्द की वृत्तियां क्या है? वृत्ति का लक्षण बताया गया है मुक्तावली इत्यादि ग्रंथों में। शक्ति लक्षणान्यतर रूपा वृत्ति ही, शक्ति या लक्षणान्यतर जो होता है उसको वृत्ति कहते हैं। मैंने दोनों में से एक या दोनों ही तरह से वृत्ति कहे जाएंगे। तो उनका जो व्यत्यय किया जाए, अगर उनको क्या कहते हैं, उलट किया जाए, उल्टा जाए उसको, ठीक है, उसके अर्थ को उल्टा जाए तो क्या उल्टने पर क्या होता है? उसको छल कहा जाता है। पलट देने पर उसको क्या होता है? उसको छल कहा जाता है। जैसे किसी ने कहा नवकंबलोयम मानव कहा, इसके पास नया कंबल है करके किसी ने कहा, तो कहते हैं उसके पास किसी ने उसको नव शब्द जो है नव संख्यावाचक भी है और नव नया वाचक भी है, नूतन वाचक भी है। तो उसने नया कंबल अर्थ में कहा, लेकिन छल करने वाले ने क्या किया? उसने उसका खंडन कर दिया। क्या, कैसे खंडन किया? वो तो उसके पास तो 9 संख्या कंबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अति दरिद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द वृत्ति को व्यत्यय कर देना, उलट देना जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को छल कहते हैं। छल जो है कितने प्रकार का है? छल जो है 3 प्रकार का है। वो अभिधान, तात्पर्य, उपचार वृत्ति व्यत्यय भेद से 3 प्रकार के छल कहे जाते हैं। उसके बाद स्वव्याघातकम उत्तरम जाति ही। तो देखिए, एक पहले हमने कुछ बात कहा, उस बात का कुछ देर बाद हम ही ने खंडन कर दिया। ऐसा होता है बहुत बार, हम लोग भूल के कुछ कर देते हैं। तो एक बात हमने किया, कुछ देर बाद हम ही ने उस बात का खंडन कर दिया, तो वो क्या होता है? वो होता है जाति। स्वव्याघातकम उत्तरम जाति। अपने बात का हमने स्वयं व्याघात कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको जाति कहते हैं। वो कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का होता है। वो जाति जो है कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का होता है। कौन कौन से? साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, हेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य, कार्य। इतने प्रकार से 24 प्रकार के जातियां होती हैं, जातियां बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद निग्रह स्थान के बारे में बता रहे हैं। पराजय निमित्तम, निग्रह स्थानम, पराजय का जो निमित्त होता है, वाद में पराजय का जो निमित्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको निग्रह स्थान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निग्रह स्थान कहते हैं। वो कितने प्रकार का है? वह 12 प्रकार का है। कौन कौन सा 12 प्रकार का है? देखिए, बता रहा है। प्रतिज्ञा हानि ही, प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, प्रतिज्ञा हेत्वंतरम, अर्थांतरम, निरर्थकम, अविज्ञातार्थकम, अपार्थकम, अप्राप्त कालम, न्यूनम, अधिकम, पुनरुक्तम, अननुभाषणम, अज्ञानम, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, निरयनुयोज्यानुपयोगः, अपसिद्धांतः, हेत्वाभासः। इस प्रकार से 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए गए हैं। उसके बाद ग्रंथकार कहते हैं, अत्र सर्वांतरगणिकस्तु विशेषतः शास्त्रे विस्पष्टोपि। माने जो इन्होंने क्या किया कि अवयव कितने हैं बता दिए, प्रत्येक अवयव का लक्षण नहीं बताया। उसके बाद जो है वाद बताया इन्होंने। उसके बाद जाति बताया, जाति कितने प्रकार का है? 24 प्रकार का है। हेत्वाभास 5 प्रकार का है, और इसी प्रकार से निग्रह स्थान 22 प्रकार का है। लेकिन उनके लक्षण बता दिया और कितने प्रकार का है बता दिया। उनमें से वो प्रतिज्ञा संन्यास क्या है, प्रतिज्ञांतरम क्या है, उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया।
तो क्यों स्पष्ट नहीं किया? तो कहते हैं न्याय शास्त्र में वो स्पष्ट है, लेकिन यहाँ बहुत विस्तार हो जाए। तो सर्वदर्शन संग्रह न है। संग्रह माने क्या? बहुतरार्थ बोधक अल्पतर शब्द संदर्भ। अर्थ तो इसका बहुत बड़ा रहता है, लेकिन शब्द का संक्षेप होना चाहिए। संग्रह में शब्द का संक्षेप होना चाहिए। तो शब्द का संक्षेप करने के लिए हम जो है उसको विस्तार से नहीं बता रहे हैं, अपितु छोटे छोटे पदार्थों का ही मैंने लक्षण केवल बता रहा हूं, और उसके जो असर उसके जो अंतर्निहित जो पदार्थ हैं उनको मैं बस नाम लिया है, उसका उपवादन नहीं कर रहा हूं करके इन्होंने उसको स्पष्ट किया। विस्तार अभियान प्रस्तुयते, ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस भय से उनको स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली कक्षा में हम बाकी चीज पढ़ेंगे, और कुछ संशय होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नमस्कार।